हुआ था और अफसरों के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ कुर्सी की कहानी अभी तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई बन उनके गई खिलाफ जांच नहीं बैठाई गई है। दूसरी तरफ प्रशासन क्या तैयारी में है, वो भी चुरा आपको की कहानी हमारे शेख की सहयोगी जुबानी। जोड़ने आ रहे हैं लाइव संभल से। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अभी अभी पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि जाति मत मजहब के आधार पर युवा शक्ति बटेगी तो उनकी तो भारत की प्रतिभा का विभाजन तो होगा ही, उनका विकास भी अवरोधित होगा। संभल की हिंसा के बाद वो कह रहे हैं जाति मत मजहब के आधार पर मत बटो। तो पहले उनकी बात आपको सुनाते हैं, फिर विपक्ष के नेताओं ने जो आरोप लगाए हैं एक नजर उस पर। पहला सर्वे तो हो भी गया था शांतिपूर्वक। हाँ ठीक है, मैं पहले के ऊपर ही मेरा एतराज है, पहले के ऊपर ही मेरा जन एतराज है। मैं दूसरे बदला, के बारे में और उस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये गण कहना चाहता बदला। हूं कि जो लोग मारे गए हैं वो शहीद हैं और उनके साथ जुल्म हुआ है, जानबूझकर जात किया गया। जमात और धर्म के नाम पर मन बदला, और एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस वेद बदला, पुराण और मैं तो बदला, कहता हूँ अदलिया भी जिम्मेदार है जिन्होंने इस तरह जजमेंट दिया है। यानी इस तरह गीता बदली, ग्रंथ बदला और कुरान बदला। अब संबल का नाम बदला आपस में छात्रों को युवा और बांटोगे, संविधान बदला। न केवल भारत की प्रतिभा का होगा बल्कि अभी यह विभाजन हाल ही का चुनाव जो है, देश की युवा बहुत से ऊर्जा को तो करने का कर ही रहे हैं, उसके एनालिसिस करने वाले धारा को भी अवरोधित करने का भी कार्य। खास तौर पर कभी भी ऐसे लोग जो तीन मजहब के आधार पर विभाजन की शक्तियां को चौड़ा करने का जिन्होंने तो कभी भी आगे नहीं देना चाहिए, कभी नहीं पढ़ने देना चाहिए। सनातन योगी जी दिया है एक तरफ के नाम पर का सारा इल्जाम विपक्ष उनकी सरकार पर डाल रहा है, उनके ऊपर विभाजनकारी नारे देने का आरोप लगा, बटोगे तो कटोगे जैसे नारे। और योगी जी अब ये कह रहे हैं कि मत के राम के नाम का आधार पर अगर बटोगे तो अपना नुकसान प्रयोग किया विपक्ष कहेगा भाई ये तो और हिपोक्रेसी है। नहीं, लेकिन इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है आरोप कैसे योगी आदित्यनाथ पर लग सका है। 9 में से 7 संभल के उपचुनाव जीतने के बाद को बहस का हिस्सा था, सोसाइटी की बहस का वो क्या होना चाहिए था, वो यही चाहिए था ना कि योगी जी ने कमाल की मस्जिद को 23 तारीख को नतीजा है, 24 तारीख से बहस क्या हो रही है, कल की अवतार पैदा होने की जगह बता दी। पुलिस ने जिम्मेदारी निभाई नहीं निभाई, कहीं ये है बाबा बागेश्वर जिन्होंने सनातनी बनाने का तो कोई वाला कैसे ये मान लेगा कि योगी आदित्यनाथ की मशीन यादव आरोप लगा रहे हैं, रामगोपाल बनाई। आरोप लगा रहे हैं वो सही। और दूसरे हैं एक वर्ग बाबा रामदेव जी समाजवादी पार्टी जिन्होंने स्वदेशी के नाम पर और देखिए अपनी देश के लोगों को जानना चाहिए वहाँ कोई पूजा का अधिकार नहीं मांग रहा है, धाक बनाई। कोई मस्जिद खोदने के लिए पिटीशन अभी तक नहीं और गई है। तीसरे हैं पिटीशन है, प्रेयर क्या है वो कह रहे मोदी हैं जी कि ये जिन्होंने प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, इसको वैसे रहने। क्या सरकार उसका सब संरक्षण पापों करेगी? को जो अदालत आदेश देगी, अगर उस पर ऐतराज जताया जा रहा तो मुझे लगता है धोने कि की आज हम लोग मशीन संविधान के हवाले से बनाई बात कर रहे हैं, और तो एक बयान दिया तो ये भी है ना कि आप अदालत के जो सामने पत्थर लेकर खड़े हो जाए। सबने समझ लिया ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है कि हम फैसला अदालत दे रहा है और एक बड़ी भीड़ हाथ में उधर एक को भी नहीं छोड़ेंगे। मार रहे हैं ना, आप कर क्या रहे हैं? यहाँ को बोलना चाहिए। यानी एक भी आदमी अदालत एक तरफा फैसला दिया, बाकी कभी प्रशासन महात्मा गांधी फैसले पर सवाल उठाना भी लोकतंत्र है भी समझ, लेकिन कैसे पत्थर मारे। सरदार पटेल जी उसी अदालत में चैलेंज करने का अधिकार है नंबर 1, उससे अदालतें हैं के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे कि आप इसमें लेकर आई। जवाहरलाल नेहरू सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट और बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को नहीं मानेंगे काउंटर करेंगे और क्या पत्थर किया जा सकता है क्या? एक राष्ट्रभक्त अदालत के फैसले यही तो गड़बड़। देखिए मसूदों सब कह रहे हैं कि कार की क्या रही है आफ्टर ऑल लॉट वीर सावरकर को वो फेल हुआ। एक अपडेट और कुमार सोनू हमारे साथ
हमारे सहयोगी सनातन के संत के हत्यारे की, तो उसमें बहुत सारी बातें आदेशन वहां लोग इकट्ठा हुए, गौडसे को बताएंगे। ये साबित कर दिया। ऐसे लोगों को पता चला कि पहला चुनाव और क्या सीधे सीधे निशान 3 साल से जीता, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। देखिए सौरभ, और जिला प्रशासन आमतौर पर कहना लोगों को विश्वास करा दिया दूसरा जो सर्वे हुआ कि मोदी जी के अलावा दूसरा कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता। फिर दूसरा चुनाव गाय, गांधी और गोत्र से जीता और क्योंकि जो घायल डिप्टी कलेक्टर है रमेश बाबू और प्रशासन तमाम लोगों का ये कहना है कि गुस्ताखे रसूल, लव जिहादी, और इस बात का जिक्र वहाबी, जो है अपनी एफआईआर में भी दर्ज किया, तो ऐसे में जिन्नावादी, शराबी उनके हाथों में पत्थर कैसे को साथ मिलाया और अचानक से नकाब उनके और चेहरे पे उनको कहां से आए। इसके अलावा एक हरे रंग के लोशन की भी बात आ रही है, जिसमें 3 आरोपियों को पकड़ा है। दीन इस्लाम हरे रंग का लोशन लगा था के रास्ते से जब पुलिस ने उनसे सख्ती से पूछताछ की तो बाहर कराया इसलिए लगाया था उन्होंने ताकि पुलिस और सुन्नी और वहाबी में बांटकर उस टीयर गैस के आपस में लड़ाया। जो असर है वो ना हो। इसके साथ साथ कई प्लानिंग की बात है। फिलहाल पुलिस जो है तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स को खंगालने में लगी है। इसके अलावा गोत्र जिनका राजपूत था, तुर्क था ग्रुप है, उसमें मैसेज सर्कुलेट हुए, कुछ लोगों ने या व्हाट्सएप पर स्टेटस मियाँ था, जरयाल था, उनका बदल करके तो इस तरह की बातें फिर राजपूत बनाया। सामने आई हैं। फिलहाल गाय पुलिस ने 27 लोगों को जो है इसमें पूरे मामले में एक पकड़ा है, जिसमें से 3 नाबालिग जानवर के बदले में बाकी जो है बालिग हैं, हजारों को कत्ल 20 कराया साल की एज के ग्रुप के हैं। हालांकि इसमें सिर्फ एक ही शख्स है और जिसकी उम्र 72 साल है, बाकी की उम्र अगर आप देखेंगे तो 20 से 20 साल की उम्र के लड़के हैं जो कि पथराजी करने गौ में पुलिस ने पकड़ा। माता अभी 74 जो आरोपियों की पहचान है वो सीसीटीवी कहकर ड्रोन कैमरे की फुटेज और मोबाइल वीडियो की फुटेज के आधार पर उनकी इसको पहचान की गई है, जिनके पोस्टर जो है पुलिस राष्ट्रीय संदेश जगह जगह चस्पा के लिए द्वापर बाला जगह जगह दबिश भी दी जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि जो दिया मुस्लिम पक्ष है या जो और जो प्रदर्शन करने वाले लोग जफर अली हैं या फिर उनके साथ के और लोग हैं, वो ये लगातार कहते रहे कि पुलिस ने गोली चलाई। बिजनेस के सबूत भी हमने व्यापार दिखाई दे रहे का शो जो है इसके नाम पर करते थे, देखा जाता है, तो उसमें भी हमने एक्सक्लूसिव उनको दिखाई थी, जिसमें एक दंगाई जो है अपने हाथ में तमंचा लेकर एनकाउंटर किया, वो ताने जला हुए। दिया तो इससे ये तस्वीर बिल्कुल या साफ हो मार गई। दिया। दंगाइयों की तरफ भीड़ थी, उस भीड़ तीसरा में गोली चलाई गई। अब सवाल ये है कि 300 चुनाव 3 बार से जीत लिया। जांच तो पुलिस ही करेगी, पहला हुआ उपद्रवियों को पकड़ेगी भी कि सारी पॉलिटिकल विकल्प विपक्ष की ये कहने मोदी लगे जी कि का दोषी कोई पुलिस नहीं। ही है, ये कैसे जांच कर सकती है? दूसरा अपनी हुआ जांच बैठा देंगे। ये काम को विश्वास करना मोदी चाहिए जी और के मुख्यमंत्री अलावा को भी लगातार वो किसी पर सतर्क नहीं रहा, तो किसी अगर हिंदू को, आप इसका हल कैसे निकालेंगे कि तो वो जो हिंदुओं को 4-5 खतरे से लोगों की बाहर मौत हुई है, निकालें उनको ये कहना कि ये और तभी हुआ संविधान है, को मौत बदल के करके बाद लोग शहीद हुए हैं और हत्यारी पुलिस हिंदू है। राष्ट्र पुलिस को बना ही डालें। जांच भी करनी है आगे जाकर के। देखिए पहले आप चुनाव तीसरा हुआ जिसके ऊपर मैंने अपनी पेटिशन दायर की, वहाँ दंगा करवाओ, 7 सूत्रीय घड़ियाली आंसू बहाओ, और फिर सरकार पे आरोप लगाओ कि सरकार गृह ने वहाँ पर मंत्रालय दंगा से करवाया है। अगर भीड़ इकट्ठा होकर पुलिस पकड़ाव कि करेगी और पुलिस अगर सीसीटीवी फुटेज पर जांच करेगी तो और पुलिस मैंने पाएगी कि एक पुलिस ने करवाया। राम तो मंदिर उसका के सर्वे पक्ष में करने की अनुमति देता है, वहाँ सर्वे हो रहा है, इंटरव्यू जिस दिया वक्त भीड़ इकट्ठी हो रही है तो कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के जो बयान आते हैं, भारतीय वो बयान संविधान ध्यान देने योग्य है। में दिए गए रामगोपाल का बयान आप अधिकारों मतदान नहीं करने देंगे और सरकार उन करेगी, अधिकारों के सर्वमत नहीं प्रति होगी तो क्या होगा? उनके सांसद अपना चुनाव आने के कर्तव्य बाद ये निभाने कहते हैं वालों कि को हमारे संयुक्त की परीक्षा ली जा रही है। अब आने वाले समय में हम बताएंगे कि नाम, व्यवहार करते हैं, भेष जायज जिस तरीके से कहते हैं कि हम और काम से लेकिन अभी आने वाले दिनों में हमारा प्रताड़ित न तो किया ये जाए। समाजवादी पार्टी के विधायक ने कहा है, मगर आज जो संविधान की बात हो रही है दिखने में आ रहा है कि तो ये चाकू आपस में 80% लोगों की मुलाकात हो रही है। मुझे लग रहा है पूरा प्रकरण सामने जो आएगा। इनका जैसे मेन मुद्दा था स्थानीय नेता उसमें को मिलकर ये कामयाब हो गए। लगाने का काम किया सिर्फ ऐसे यानी मामले के कारण हुआ
आप कुंदर की आड़ते हो, गांधी उसके नेहरू लिए खानदान अपने और सफल को मुसलमान क्या चपेट में झोंक दो। का नाम समाजवादी इन्होंने पार्टी को चाहिए था, अपनी सब लिस्ट मिलकर से समाजवादी निकाल पार्टी दिया, के प्राइवेट जिसका सबसे माना बड़ा जाएगी। कल आपने सुना हो तो सीईओ है मैं वहाँ के, उनका भी बयान उदाहरण हूँ मीडिया में वो कह रहे थे पुलिस का मरने की नहीं है कि यहाँ पर। एक स्टेट इन सबके भी का आप बयानों की आलोचना हो रही है, विपक्ष का कहना है कि कोऑर्डिनेटर दंगा हुआ, ठीक है, होने के नाते उन्होंने भी पुलिस का ही काम था कि विपक्ष पहली नजर में पुलिस की है। दंगा हुआ, हिंदुत्व उसको रोकने का शिकार पुलिस ने जो हुआ काम किया है, वो भी उस पर बात हो सकती है। और मुझे ये गुस्ताखे समझ में नहीं, ये रसूल सवाल कैसे में हो रहे हैं और पुलिस वहाबियत कैसे ये सवाल कर रही है? में एसोसिएशन गिरफ्तार कैसे सवाल हुआ। कर रहा है कि ये पत्थर कहाँ से आए, ये भीड़ कहाँ से आए, एक ये लोग लफ्ज कहाँ से आए? भी अरे यही काम तो आपको देखना है। न इन मुझसे सवालों के पूछ जवाब सका, प्रशासन को देने हैं। इन सवालों न के कोई जवाब छाप प्रशासन सका, को देने हैं, पुलिस को देने हैं कि वहाँ पर न लोग बता कैसे सका। इकट्ठा हुए और इकट्ठा हुए, यहाँ आपने तक क्या इंतजाम किए थे? कि जब भीड़ वहाँ पर आ गई तो उसका इंतजाम आपने क्या किया था? 2024 और का ये क्या कोई गोपनीय सर्वे होता है? पीडीए ओवल वहाँ के अखबारों में छपाएगी AISJ सुबह के रिपोर्ट, वो सर्वे टीम आ जाएगी। आंदोलन ये चीज थोड़ी थी। ही तो ये कहता सवाल हूँ मैं कि इसको आपको कैसे पता पड़ा? तो वहाँ सबको पता है। और एक चीज के और बताइए, कारण आप कोर्ट की बात कर रहे हैं, कोर्ट ने 7 बीजेपी मस्जिदों को लेकर 240 पर आ गई देश भर में, उसमें से 5 शायद आंध्र प्रदेश में, एक केरल में और कहीं। और उन लोगों ने अपने ये सबको मालूम हो गया नहीं है, हम बात और नहीं कर उसके बाद सकते। जब इन्होंने 23 तारीख को वहां पर चुनाव के नतीजे आए, अखिलेश ठीक है, और राहुल को टारगेट बना लिया और अपना अगला एजेंडा सबको बता दिया। और महाराष्ट्र में एक हैं तो सेफ हैं का एजेंडा चला दिया और 80-20 करके मुझे याद आ रहा है कि अपने हक में सबको करा लिया। एक लाइन में बोलता कि अब पेच थोड़ा अट गया। ये उनके पोस्टर चस्पा, अगर पिछली बार कोर्ट ने उत्तरवादी विपक्ष पोस्टर लगवाए थे, ममता जी को नहीं है, मैं ऐसा समझता हूँ। राहुल की जगह वो 4-5 लड़कों की मौत कैसे हुई? इंडिया गठबंधन का लीडर घोषित करते हैं तो तब ये थोड़े से डरते हैं। और राहुल को तो इन्होंने अब संविधान विरोधी भी बता दिया और अपना संविधान भी उनको समझा दिया। अचानक आनंद फानंद में कर दिया गया। अब महाराष्ट्र में एक गुर इनको सिखाएंगे। मेरी समझ आता जब एक प्रोटेक्टेड मूवमेंट का सख्त रहा था, नाथ उसके खिलाफ कोई भी भीड़ पत्थर लेके कैसे पुलिस और प्रशासन बिल्कुल सवाल खड़ा हो कि क्यों हुआ, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अजीत पवार 19 तारीख से ज्यादा इंतजाम किया। उनके और साथ उनसे भी अधिक भीड़ आई। और जो सबसे हो जाएं। खतरनाक बात इसमें थी कि 30 तरफ से घेर कर पत्थरबाजी की गई और उसके बाद वो भीड़ तो कहते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस देश में तो एक ही शब्दावली चलती है, जो एक हैं हिंदू बहुल इलाके की वो तरफ सेफ बढ़ हो रही है। जाएंगे अब ये ज्यादा खतरनाक। और मैं और जो नेक हैं कोई वो कहेगा अनेक कि हो ये जाएंगे। कैसे सवाल कर रहे हैं भाई, कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब रही पत्थर लेकर के होने से ही तो सारी मुश्किल खड़ी हुई है ना। मैं अब क्या रही सारे लोग इनके चलिए बड़ा अच्छा है, ये लोग आते जो हैं, इन्होंने वहीं बैठते वेद पुराण भी बदला। हैं कि हमारा आपसे विरोध है, आपसे कल कुछ की गलत, अवतार मस्जिद को तो कुछ हुआ नहीं। 570 ईस्वी में पूछिए, इन्होंने पता लगाया, उसकी मस्जिद को खुदा कर- शक्ल इंसानी में मक्का में ये भी सुनने के लिए पुलिस पैदा तैयार थी, हुए। वो पुलिस फायरिंग में मारे। तो ठीक है, वो पोस्टमार्टम पे बात ये तो- सामने आनी ये तो चाहिए। एक- वो ये हर है कि तो आचार्य से एक दूसरे के वेदाचार्य सामने, ने तो ऐसी चीज है, सीरियल जांच हो जाए, कुछ पता 18 पता जाए, बहुत बड़ा- शोध पुस्तकों के आधार पर संसार में आज तक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा को आखिरी अवतार और नबीउल अव्वलीन, आखिरी और रहमतुल आलमीन बताने पर उसमें ये पता कर पाना कि गोली कहां से निकली, अनुसंधान किया जो लाइसेंस है, और इन्होंने दावे से कोई इशू हुई थी। अपनी किताबों में ये साबित किया कि आखिरी अवतार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं और इनका मुनकिर ही कयामत लाएगा। और
आज जो इन्होंने संभल हर्षवर्धन जी बहुत मस्जिद को संभल का नाम दिया, कुर्सी के बाद आगे वो संभल की धरती इनके या फिर ये फ्लेक्स का था पत्थर अपना बयान है, मिल रहे थे किसने वहां रुकने के लिए कहा, ना इनके पास कोई सबूत है, खबर हो जाना है ना कोई संविधान है। सरकार कह रही है कि अगर संविधान होता भी की जाएगी कुदरतियों तो वो सारी बातें 1991 में जो खुद ही अदालत ने भी और संविधान ने भी इस बात को माना था कि बाबरी मस्जिद के अलावा कोई भी धार्मिक स्थल ढांचा उसी दशा में रहेगा जिस दशा में वो 1947, 1949 और 1991 में था। ये प्रायोजित है संभल का, ये आखिरी इनका अब संविधान के ऊपर, पहले हिंदुत्व से इन्होंने जो मैंने 3 चुनाव बताए, तो तीसरा हुआ जो है वो विनाश काले विपरीत बुद्धि है, क्योंकि जब हर धर्म, जाति और जमात के आदमी के दिमाग पर 3 चीज़ों पर, आँख, कान और जुबान पर कुफर की मोहर लग जाएगी, तो उसको कोई सच्चाई नजर नहीं आएगी। जहाँ 13 साल की लड़कियों तक के पैर धुलाकर लोग उनकी पूजा करते थे, वहाँ अगर 3 साल की बच्ची तक के साथ बलात्कार किया जाता है और वो अपने को, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, किस मज़हब का बताता है और जो उसको तस्दीक करता है वो कौन कहलाता है। नंबर 2, जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 यारों के तरीके को बदल करके अपना तरीका बनाता है, रसूलुल्लाह के दीन को मुल्ला के दीन में बदल कर अपना मिशन, तबलीग, मदरसा चलाता है और मज़ार में जिंदा वली के वसीले से दुआ मांगने को शिर्क बताता है, तो ये मेरा HHAQ का YouTube चैनल बताता है कि संभल जाओ मुसलमानों, क़यामत आने वाली है। और जिनके बारे में मैंने कुछ गुस्ताखे रसूलों के बारे में मैंने संभल के वहाँ सुंदरकी जो इनकी विधानसभा थी, उनकी आपसी लड़ाई ने बेचारी पुलिस को बीच में फंसाया और एक दूसरे को पर गोली चलाई, क्योंकि अब आखिरी ज़माना है। अपने अपने घर में लड़ाई शुरू हो जाएगी जब हर फर्ज निभाना और सुन्नत को काटना दीन इस्लाम बन जाएगा, तो समझ लेना कि वो आखिरी नबी का फरमान सबको याद आएगा, आपस में ही कट जाएंगे, बढ़ जाएंगे और न सनातनी न सुन्नी रह जाएंगे,
सिर्फ जो इनको इनका तीसरा एजेंडा है, हम सब हिंदू हैं और हिंदू ही बन जाएंगे, और जो मैंने अपनी आंखों से देखा वही लिखा। खुदा इन पर रहम करे, बस ये मेरी दुआ है। और खुदा मुझे इस इम्तिहान की शक्ति को झेलने की ताकत दे, और इन जरियालों को जो अब हिंदू बन गए उनसे, और जो औरंगजेब की औलाद बन गई उनसे, मेरे ईमान को महफूज रखे। और मौत का मज़ा तो हर एक को चखना है, जिस तरह जिसको आए वो उसी तरह चखे, और हमें दुनिया और आखिरत में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात में मिलाए, मेरी दुआ को कबूल कराए, मुल्क व मिल्लत की हिफाजत में संविधान को एक बार फिर नाफिज कराए, ताकि ये हिंदू राष्ट्र की बजाय अखंड भारत बन जाए। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। आमीन सुम्मा आमीन।